आइए अब योगी सरकार के अहम फैसले की बात करते हैं। यूपी सरकार देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर बनाने जा रही है। इसके लिए 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन अलॉट कर दी गई है। पूरे मुद्दे पर हालांकि सियासत भी अब कुछ इस तरह से शुरू हो गई। ये रिपोर्ट आप देखें। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान के अफगानिस्तान फतह का दक्षिण एशिया में क्या असर होगा, इसका आकलन किया जा रहा है। दुनिया में कट्टरपंथ किस कदर हावी होगा, जानकार इसकी चर्चा कर रहे हैं। तालिबानी शासन से दुनिया को होने वाले खतरों के बीच यूपी सरकार ने अहम फैसला किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया है। तालिबान की बर्बरता के बीच यूपी की खबर भी सुनिए। योगी जी ने तत्काल प्रभाव से देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। युद्ध स्तर पर काम शुरू भी हो गया है। प्रदेश भर से चुने गए करीब 1.5 दर्जन तेज तर्रार एटीएस अफसरों की यहां तैनाती होगी। देवबंद में एटीएस का थाना खुलने का फैसला कितना अहम है। देवबंद के देवी कुंड में एटीएस की तरफ से थाना खोलने का फैसला किया गया है। इसके लिए 2000 स्क्वायर मीटर की जगह को भी चिन्हित कर लिया गया है। लेकिन यूपी सरकार के फैसले पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। कनेक्शन सामने नहीं आया आज तक कोई बात नहीं हुई। आप सॉफ्ट टारगेट करने की बात करते हो। ध्रुवीकरण कराना है, चुनाव हो रहा है, चुनाव के लिए ध्रुवीकरण कराना है। आप थाना एक थाना क्यों 50 थाने को लिए कौन फर्क पड़ता है। सबकी जांच करिए। देश के लिए जो भी ज़रूरी हो, जो भी देश के लिए ज़रूरी हो, वो काम सरकार को करना चाहिए। लेकिन उसको आधार बना करके दूसरे तरीके के राजनीतिक हित साधने का जो काम होता है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पूरे मामले पर योगी सरकार पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रही है। इससे अलग बजरंग दल ने इस फैसले का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा देवबंद में जो एटीएस का मुख्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है, यह स्वागत योग्य कदम है। और मैं मानता हूं कि जो आए दिन देवबंद के अंदर आतंकी पकड़े जाते हैं, कभी AK-47 छीन ली जाती है और कभी दारुलूम के अंदर अवैध हेलीपैड और अवैध निर्माण जैसे काम यहाँ दारुलूम बेखूब करता था। और इस प्रकार से यहाँ मुख्यालय खुलने के बाद ऐसी घटनाओं को यहाँ अंकुश लगेगा। वैसे देवबंद को लेकर अक्सर विवाद उठता रहा है। इलाके में संदिग्ध आतंकी संगठनों के सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी की खबरें आ चुकी हैं। इसके साथ ही संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लेने के मामले भी सामने आते रहे हैं। यूपी सरकार के फैसले को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन विरोधी इस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और कर्नाटक में सावरकर पर सियासत हो रही है। वीर सावरकर के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। 15 अगस्त को एक यात्रा रोके जाने को लेकर दरअसल ये बवाल खड़ा हो चुका है। वहीं सावरकर के विरोधियों को बीजेपी कटघरे में कुछ इस तरह खड़ा किया गया है। कर्नाटक में वीर सावरकर के विरोध पर बवाल। कर्नाटक में वीर सावरकर पर सियासी कोहराम। वीर सावरकर पर क्यों हो रही है राजनीति। यहाँ झगड़ा हो रहा है वीर सावरकर को लेकर। दक्षिण कन्नड़ जिले के एक गांव में 15 अगस्त की तस्वीरें हैं। धक्का मुक्की हो रही है। ट्रक को भीड़ के बीच से ले जाने की कोशिश हो रही है। इलाके में एसडीपीआई के कार्यकर्ता इस जुलूस पर सवाल उठा रहे हैं। इस ट्रक का विरोध किया जा रहा है। एसडीपीआई कार्यकर्ताओं ने इस ट्रक को इसलिए रोका क्योंकि इसमें वीर सावरकर की फोटो थी। एसडीपीआई कार्यकर्ता सावरकर की फोटो हटाने की मांग कर रहे थे। हालात को कंट्रोल में रखने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। वीर सावरकर को लेकर एसडीपीआई के नेता लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। क्यों इसका फोटो यहाँ लगाया गया है। हालांकि जो सावरकर है 1911, 1913, 1917, 1920 ऐसा कई मर्तबा अंडमान निकोबार जेल से ब्रिटिशों के सामने अपनी माफीनामा पेश कर जेल से रिलीज होकर आया था। इसको इस रथ में रखने का मकसद क्या है। तो ये क्वेश्चन करने के बिना पर हमारे कैडर्सों के ऊपर एक मुकदमा दायर किया जाता है। इसको सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कंडेम करता है। इस विरोध से कर्नाटक में सियासी कोहराम मच गया है। पुलिस ने पंचायत डेवलपमेंट अफसर की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आईपीसी की धारा 143, 147, 269, 353, 323, 427 और 149 के तहत केस दर्ज हुआ है। 3 एसडीपीआई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। कर्नाटक के स्पेशल वेलफेयर मिनिस्टर कोटा श्रीनिवास पुजारी ने पूरे मामले में तल्ख प्रतिक्रिया दी है। ಕೆಲವರು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ರಥವನ್ನು ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ದಾಂಧಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಾಲಿಬಾನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ರಥಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದ್ದವರು ಅವ್ರ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮ कर्नाटक में एसडीपीआई पहली बार विवादों में नहीं है। इससे पहले भी कई बार एसडीपीआई विवादों के घेरे में रहा है, चाहे वो बेंगलुरु में हुई हिंसा हो या फिर बेंगलुरु में नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। एसडीपीआई कर्नाटक में कांग्रेस से इतर अलग पहचान बनाने की कोशिश करती रही है। अब वीर सावरकर के मुद्दे को एसडीपीआई जोर शोर से उठा रही है। बीजेपी एक बार फिर एसडीपीआई को कट्टर इस्लामिक संगठन बताकर उस पर बैन की मांग कर रही है। तो एसडीपीआई बीजेपी पर आरएसएस की विचारधारा को थोपने का आरोप लगाकर कर्नाटक में अपनी जड़ों को और मजबूत करने की कोशिश में है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के